से पढ़ा रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि सैलून मैनेजमेंट तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, पूरे वर्ल्ड में समझाते हैं कि सैलून को कैसे मैनेज करना है। लेकिन मेरी सोच में ये आई थी कि कोरोना के समय मैं ये सोच रहा था कि सैलून मैनेजमेंट क्या है, मैं किससे डील करने वाला हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं फ्रेशर से तो डील करने वाला हूँ नहीं। मेरे संपर्क में आने वाली ब्यूटिशियंस जो होंगी या सैलून ओनर्स होंगी, वो 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स एक्सपीरियंस वाले होंगे। पूरी फिर उनको बस। मैं क्या सैलून मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा? जब मैं उनके पास जाऊंगा कि मैडम मुझे आपको सैलून मैनेजमेंट पढ़ाना है, तो वो बोलेगी मैं तो 20 साल से सैलून चला रही हूँ, आप मुझे क्या सैलून मैनेजमेंट पढ़ाओगे? तो मैंने उसको चेंज कर दिया। कोरोना में आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत समय था। हमारे पास सिर्फ दो ही काम थे, खाना और सोना। दूसरा कुछ काम, तीसरा कोई काम नहीं था। लेकिन कोरोना के समय मैं एक्चुअली बहुत बिजी था। मैंने पूरे 45 डेज, मार्च से लेके तो अप्रैल, मई तक, नहीं, अप्रैल से लेके पूरा मई तक 45 डेज ऑनलाइन पढ़ाया है। कोरोना में जब लोग एक दूसरे से हेलो हाय, मेरी लाइफ ऐसी थी, लोग बहुत से आ रहे थे लाइन में, कोई इसको ले आ रहा है इंटरव्यू के लिए, कोई उस सेलिब्रिटी को ले आ रहा है। सब सेलिब्रिटीज अपनी अपनी कहानियां बताते थे। मैंने ऐसा स्ट्रगल किया, मैंने ऐसा किया, मेरी लाइफ ऐसी थी, मेरी लाइफ ऐसी थी। लेकिन मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। मैं पूरा कंसंट्रेशन उड़ीसा पे कर रहा था। और हर दिन यहाँ पे बहुत सारे उड़ीसा वाले होंगे, और अगर मैं कहीं पे झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो। 45 डेज मैंने सर के बाल से लेके के पैर के नाखून तक हर टॉपिक कवर किया। और टॉप मोस्ट आर्टिस्ट मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ा कर गए। यानी कि आप ये सोचिए, ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हुई है वो मेरे वजह से हुई है। 45 डेज, राइट फ्रॉम जावेद हबीब, आशा हरिहरन, नताशा नाइगाम वाला, अशोक पालीवाल, स्किन, हेयर, एवरीवन, यानी कि साउथ की इलिंगेश्वरी मुरुगशन, बॉडी पेंटिंग, फैंटेसी मेकअप, हर टॉपिक हमने कवर किया। और हेयर कलर का तो दो दो तीन तीन बार किया। ठीक है, दैट इज हिस्ट्री। सो मेरा कमिंग बैक टू सेम टॉपिक के सैलून मैनेजमेंट को मैंने चेंज किया सैलून बिजनेस मैनेजमेंट। और मैंने मेरी वेबसाइट भी उसी समय लॉन्च की है। तो सैलून मैनेजमेंट और सैलून बिजनेस मैनेजमेंट में क्या अंतर है? सैलून मैनेजमेंट में ये अंतर है कि आप जो जैसे घर को मैनेज कर लेते हैं, सुबह उठ के खाना पीना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, आप तो मैनेज कर ही रहे हो। उसी तरह आप सैलून भी मैनेज कर रहे हो। सैलून में जाते हो, अपना रोज रोज का काम कर लेते हो, जितने क्लाइंट आए अटेंड कर लेते हो। और जो क्लाइंट नहीं आए उनको फॉलो करते भी हो या नहीं करते हो, आई हैव नो आइडिया। बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं। तो मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है कि एक साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट का क्वालिफिकेशन है और मैं यूके से भी प्रोफेशनल डिप्लोमा कर चुका हूँ सैलून मैनेजमेंट पे, तो मेरा नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है इस लाइन में और काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। लेकिन पढ़ाने के लिए मैंने थोड़े से अभी 8-10 साल से स्टार्ट किए पढ़ाना। ओके, मेरा एमबीए भी है, मटेरियल्स मैनेजमेंट भी है, सैलून डिप्लोमा भी है, अकाउंटेंसिंग भी है, ऑडिटिंग भी है, अकाउंटेंसी भी है। और हर क्षेत्र में मैं काम कर चुका हूँ। सो अगर आप ये सोच रहे होगे कि हम एक ऑर्डिनरी आदमी के जरीवाल ने आपको एक ऑर्डिनरी आदमी सामने बिठाया है जो यहाँ से वहां से देख के पढ़ा लेता है, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए। क्योंकि आप अगर सैलून लाइन से अगर आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मैं आपको पूरा आंसर दे सकता हूँ। और उसका एक सबूत ये है कि जनवरी में, या इस जनवरी जनवरी 2024 में मुझे शिरडी के पास एक छोटे से शहर में बुलाया गया कि सर आप यहाँ पर आइए। वहाँ पे तो 125-140 लोग जमा कर पाए बेचारा। इतनी छोटे जगह में इतने लोग भी जमा करना बड़ी बात है। तो मेरे पास दो गिफ्ट होते हैं हमेशा हर सेमिनार में। एक बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछेगा मैं उसको देता हूँ, और मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो बेस्ट आंसर देगा उसको एक गिफ्ट देता हूँ। तो जब मेरी बारी आई लास्ट में, मैंने पूछा कि आप लोग मुझे सवाल करो, तो कोई सवाल करने को तैयार नहीं था। एक लेडी उठी, सीनियर थी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है मेरे अंदाज से 55 के करीब होगी। वो मुझे के पूछी कि सर हमारे पास जो मशीनें हैं, हाइड्रा फेशियल, ये वो जो मशीन है, उसका डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? कितने पार्टिसिपेंट है हमारे पास? 39। कोई बता सकता है मुझे? आप सभी सीनियर है, कोई बता सकता है कि आपके पास जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो भी है, जो भी मशीन आप यूज करते हो, इंक्लूडिंग हेयर ड्रायर, कोई बोल सकता है?
अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताइए इसका आंसर। क्या बताना है सर, क्या बताना है सर? आपकी क्या जो पूछा सर मशीनरी, आपने? आपकी जो हेडर फेशियल सॉरी, मशीन होगी या मशीनरी जो यूज कर रहे, उसका डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? वॉइस नहीं आ रही सर मुझे तो। हम्म, सभी को तो आ रही है। सर अभी अभी एकदम ब्लैंक हो गया था इसलिए। एक अच्छा। बार रिपीट कर दी सर, सॉरी सर। हाँ, हाँ। आपके पास जो मशीनरी है, जो मशीन हाँ जी। यूज करते हो आप सलोन में, उसका डेप्रिसिएशन साल में कितना होना चाहिए? हाँ, सारी मशीनों का अमाउंट लगभग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है मेरा, डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? विशेषण कितना होना चाहिए? रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ। पहली नो बात तो, आइडियाज, आप ही बताइए। रहने दीजिए, पहली बात तो ये है कि डिप्रिसिएशन समझना एक अकाउंटेंसी टर्म है, जो अकाउंट्स करते हैं, जो हर साल अपने सब बिजनेस का, अपने सलोन का पूरा बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और अकाउंटेंट के साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट दिखाना है। तो वहां पर एक टर्म होता है एसेट साइड में, जहां पर हमारी हमारा जो जो मशीनरी, लाइटिंग, फिक्सचर्स, एवरीथिंग, उसका डेप्रिसिएशन काउंट होता है। तो डेप्रिसिएशन 10%, 12%, 15% से दिया जाता है, अप टू 20% जाता है, अलग अलग चीजों का अलग अलग। तो ये जो पढ़ता है, जिसने काम किया है, जो एक्चुअल काम किया है, वो ही आंसर दे सकता है। देखिए यहाँ पे 39, ऑलरेडी 37 लोग हैं, लेकिन इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। उस लेडी को मैंने उसका आंसर दिया कि आपको मशीनरी का 20%, 15 to 20% आपको देना चाहिए, मैक्सिमम उसका 20% है। सो अगर आप लोग फाइनल अकाउंट्स नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस का अकाउंटेंसी नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, वो यही है कि आप अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। नंबर वन, पैसा कमाना जो है ना, पैसा कमाना एक पैशन है, एक पागलपन है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो कि चलो मेरी साथ वाली कर रही, मेरी फ्रेंड कर रही है, मेरी रिश्तेदार कर रही है, चलो मैं भी कुछ पैसे बना लेती हूँ, तो सिर्फ पैसा बनाना, पैसा बनाना तो कोई भी बना लेता है, कुछ भी काम किए। आप तो शाम को क्या बोलते हैं, उड़ीसा में गुपचुप बोलते हैं, और महाराष्ट्र में पानी पूरी बोलते हैं, और आजकल होममेड फूड भी बनता है, होममेड फूड के पार्सल भी बना के पैसे कमा सकते हो। लेकिन पैसा एक्चुअल कमाना और उसको एंजॉय करना, पैशन की जरूरत है। पैशन, पैशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पैशन ही ड्राइव कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं ड्राइव कर सकता। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ज्यादातर इस इंडस्ट्री में महिलाएं हैं, जो जिनको अपने घर में थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प करने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे, और मोस्टली इस लाइन में आती ही ऐसी महिलाएं जो उनको फैमिली में सपोर्ट करना पड़ता है। तो यस, उसको देखते हुए, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज को मैंने देखा है जो पैशन के साथ कम करके 1 से 2 से 3 सलोन बना चुके हैं, एंड आई नो दिस पीपल पर्सनली। सो बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि सर, स्टाफ को कैसे मैनेजमेंट करना है, स्टाफ को कैसे लाना है, स्टाफ को हम क्या करें, स्टाफ टिकता नहीं है। वो हमारी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि स्टाफ मिलता नहीं है। जितने भी, जैसे वही मान लो बिल्कुल। कि जी अ, बिल्कुल। जैसे मान लो नीरू महाजन है, आज आज लाइव है। नीरू महाजन, आपका माइक म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। तो नीरू महाजन के मान लो हर साल में 50 मेकअप आर्टिस्ट तैयार करते हैं। तो क्या इसमें से आपको लगता है 5 भी नौकरी करती होंगी? नहीं, 50 के 50 को सर अपना काम करना है। आप अगर एक या ब्यूटिशियन का कोर्स करवाती हैं किसी को, उसको उसको नौकरी नहीं करना है, यहाँ सीखे तो यहाँ पर उसको तुरंत उसको जाके अपना जॉब, उसको तुरंत अपना सलोन ओपन करना है। उसको बिजनेस करना नहीं आता है, उसको उसको पैसा कितना डालना है वो नहीं पता, पैसा कहाँ से आएगा वो पता नहीं, प्रोडक्ट्स कौन सी यूज करने हैं वो पता नहीं है। बस जो ट्रेनिंग में आ गया, बस वो कर लिया। राहुल सेन, अपना माइक को म्यूट कीजिए प्लीज। ओके। सो अभी हम आते हैं मेरे आज के टॉपिक पे, स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट का मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मुझे अलाउ किया है इन्होंने स्क्रीन शेयर करना। यस, सो लेट्स लुक एट दिस। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टाफ मैनेजमेंट, अभी मैं तो उसको फेस कर रही हूँ।
मैंने सेकंड सैलून भी किया था सर, लेकिन स्टाफ मैनेजमेंट ना करने के कारण मुझे बंद करना पड़ा। यस। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हाँ। हम्म। ओके सो मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग इस मेरी बात से कितनी सहमत करोगे, लेकिन ये साइंटिफिक तरीका है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप में से कुछ लोग एग्री ओ, करेंगे, कुछ एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। और हम आज जो इतने सारे लोग जमा हुए हैं, ये सब अलग अलग एरिया से हैं। तो बिल्कुल सर। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा अपने एरिया और अपने स्टाफ के को लेते हुए। सो लेट्स स्टार्ट दिस। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये भी स्टाफ मैनेजमेंट एक टॉपिक है, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सर आप फ्री में भी सारा पढ़ा देते हो, फिर हमसे पैसे भी लेते हो, थिंग्स लाइक दैट। सो मैं थोड़ा सा सिलेक्टेड स्लाइड्स पे हम बात करेंगे। मैनेजिंग स्टाफ, व्हाट इज स्टाफ मैनेजमेंट? स्टाफ मैनेजिंग इतना आसान नहीं है, बोलते मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। तो बहुत से सैलून ओनर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लीडर होते हैं, वो मैनेजर होते हैं, वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बहुत से स्टाफ ओनर्स इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के साथ में इंटरेक्शन करना उनका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो बोल नहीं पाते या कमांड नहीं कर पाते। ओके, तो अब जो जैसे हमारी सिचुएशंस सैलून में आती हैं, वो सिचुएशंस को हमको क्या है, स्टाफ को मोरल बूस्ट करना है। हाँ तो अच्छा काम कर रही है, थोड़ा भी अच्छा करे ना तो उसकी थोड़ी तारीफ करना। तो हमको एक छोटे से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो प्रिंसिपल्स को थोड़ा फॉलो मशीन करते मशीन हुए प्रॉपर लगाना उसका ना। हम आगे देखते हैं। आराम से पकड़। उमा जी आपका म्यूट कर दीजिए, जब आप बोलोगी तब उसको ऑन ऑफ करके बोल देना। यस, थैंक यू। ओके सर। या थैंक यू। अपॉइंटिंग राइट स्टाफ। अभी आता है कि हमारा जो इशू आता है स्टाफ मैनेजमेंट का, अपॉइंटमेंट से ही सब में बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अपॉइंटमेंट में क्या करते हैं हम, लड़की आ गई, हाँ हमको जॉब चाहिए था, हाँ कहाँ कर रही तू, हाँ मैं वो फलाने के वहाँ उस सैलून में कर रही थी, हाँ कितना सैलरी मिल रहा था, मैडम 10 मिल रहा था। अच्छा अभी कितना लेगी, मैडम मैं 15 लूंगी। अच्छा 10 से 15 बहुत ज्यादा हो गया, क्या क्या काम करती है, मैं XYZ कर लेता। अच्छा कर लेती है, हाँ अच्छा कर लेती, कितने साल से कर रही है, बस ये इंटरव्यू हो गया, ठीक है तू कल से काम पे आ जा। नॉर्मली यही होता है नहीं होता है? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स होता ही नहीं होता, जी यही मोस्टली जी जी होता है जी सर, ये बिल्कुल। होता है, उनके वर्क के एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग अमाउंट पे करते हैं। यस। ओके ओके चलिए, अभी हम आगे, अभी मेरी बात सुनिए। ओके, फाइंडिंग द राइट पर्सन इज वेरी क्रूशियल। सही स्टाफ को ढूंढना बहुत जरूरी है। अभी हम ये समझते हैं कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको क्या क्या पूछना है। हम क्या करते हैं, सब जबानी लेते हैं। हमको क्या करना चाहिए, एक पेपर लेना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस लिख लेना चाहिए, और छोटी छोटी जगह छोड़नी चाहिए एक शीट पे, कि मैंने उसको ये सवाल किया, उसने क्या जवाब दिया, लिख लो। उसने क्या जवाब दिया, लिख लो। इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले ही ये हमारे पास एक पेपर रेडी हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हर जो, मान लो कि आपके पास 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी के लिए दो दो तीन तीन कैंडिडेट भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जो भी आए हम उसका इंटरव्यू का हम रिकॉर्ड रखें, कि उससे हमको, जब वो जवाब देते हैं तब तुरंत उसको हायर मत करो, बोले हम तुझे बताएंगे, ये इंटरव्यू पहले लोगे। तो ये तो पर्सनल इंटरव्यू हुआ। ओके, इसके बाद में हम लेंगे टेक्निकल। टेक्निकल जैसे मान लो कि बोलती है ब्यूटिशियन है, अच्छा तुझे कहाँ से सीखी, किसके पास से सीखी, वो इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे पुणे से कॉल आया। सर बोले वो हमारे एक पहचान वाले हैं, और वो 7 साल लैक्मे में काम की है लड़की, और 3 साल कहीं और की, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको अच्छा जॉब चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसको बोलो CV भेजने के लिए। और अभी मेरे पास एक क्लाइंट आ रहा है, मेरी उनसे बातचीत चल रही है, वो एक बड़ा यूनिसेक्स सैलून खोल रहे हैं, और वो मेरे क्लाइंट बनने वाले हैं, मेरा कंसल्टेशन होगा उनके साथ में। तो मैं, अगर वो अच्छी होगी तो मैं वहाँ पे उसको उसका CV फॉरवर्ड कर दूंगा, और वो वहाँ पे जॉब हो सकता है उसका हो जाए। बोले ठीक है, CV आ गया। आप बिलीव नहीं करोगे CV में क्या लिखा था, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट ब्यूटिशियन, लैक्मे में 7 साल, फलाने में 3 साल, डन, हो गया। बताओ। अब मैं CV पढ़ ही रहा था, CV पढ़ ही रहा था, तो उसका कॉल आ गया। मैंने फोन उठाया, बोले सर हाँ, मैंने बोला हाँ मैं आप ही का CV पढ़ रहा था।
तो बोला मैडम ये सीवी तो इतना अच्छा नहीं है, और अगर मैं आपको जॉब देने वाला होता, मेरे पास वैकेंसी होती, तो ये सीवी देखकर आपको मैं जॉब नहीं देता। मतलब आपने लिखा है कि ब्यूटिशियन 10 साल से काम कर रहे हो, आपने सीखा कहाँ से है? कौन से इंस्टीट्यूट से सीखा है? इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा है तो कौन से सैलून से सीखा है? कौन से साल में सीखा है? आपने लैक्मे में काम किया 7 साल में, 7 साल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? आप क्या क्या जिम्मेदारी वहां पर संभाल रहे थे? सैलरी कितनी मिल रही थी? दूसरे सैलून में आप क्या क्या जिम्मेदारी संभाल रहे थे? आप दिन में कितने क्लाइंट्स करते थे? आप ये सब डिटेल्स लिखोगे सीवी में, जब जाके आपके जो दूसरे सैलून वाले जो हायर करने वाले, उनको लगेगा कि हाँ, ये लड़की तो अच्छी है, स्टाफ तो अच्छी है, इतना इसने काम किया है, तो उसको समझ में आएगा। सो दिस इज द राइट वे ऑफ हायरिंग अ राइट स्टाफ, करेक्ट वे। ये चीज हमको ध्यान रखनी, बगैर सीवी लिए, बगैर राइटिंग में लिए आप किसी को अपॉइंटमेंट न देना। ओके। दूसरी बात ये स्लाइड तो ठीक है। दूसरी बात ये, जब टेक्निकल टेस्ट की बात आती है, तो आप उसको बोलो खुद के ऊपर मत कराओ। मोस्टली मैंने देखा है सैलूनर्स क्या करते हैं, ठीक है मैनिक्योर पेडिक्योर की, ठीक है कल सुबह आ जा, सुबह आती हाँ ठीक है मेरे पेडिक्योर कर दे। ठीक है, एक तरीका है, आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप कोई अपने घर वाले, कोई रिश्तेदार को, कोई बाहर को बुलाओ, मैडम खुद मत बैठो स्टार सीट पे, किसी बाहर से करवाओ। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट का इंटरव्यू लेते हो और आप हेयर इतना अच्छे नहीं जानते हो, कलरिंग नहीं जानते हो, तो आप अपने कोई फ्रेंड जो अच्छा सीनियर है, जो काम करता है, उसको बोलो कि मेरी एक स्टाफ आने वाली है, आप मुझे हेल्प कीजिए, चाहिए तो 200 300 रुपये 500 रुपये आप ले लेना इंटरव्यू के, लेकिन उससे बात करके मुझे समझाना ये कैंडिडेट सही है नहीं है। तो किसी की मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, और एक स्पेशलिस्ट से बात करना और उसकी हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं। और स्पेशली आप एक प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो, आप एक टेक्निकल पर्सन को उसको हेल्प करने के लिए बोल रहे हो, आप उसकी फीस भी दे रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? 500 रुपये खर्च होगा, हो सकता नहीं भी हो, आपका फ्रेंड हो वो फ्री में कर दे, लेकिन आपको कैंडिडेट के बारे में तो पता चल जाए। क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री ऐसी है हमारी कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। जो कैंडिडेट्स आते हैं बहुत झूठ बोलते हैं स्टाफ, अपने फैमिली के बारे में झूठ बोलेंगे, अपने लाइफ के बारे में झूठ बोलेंगे, अपने काम के बारे में झूठ बोलेंगे। यहां तक कि मैंने देखा है कि जो कलर करके स्टाफ लेकर आते हैं ना, मॉडल देखो ये मेरा कलरिंग है, वो भी कहीं से दूसरे को उठाया होता है। इतना तक झूठ बोलते हैं। ठीक है। सो इसको भी आप एक टेक्निकल इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू, सैलरी ध्यान रखें। अब सैलरी की बात आ रही है, अब इस स्लाइड पे बात करते हैं जो आप देख रहे हो। पे योर स्टाफ फेयरली एंड पे देम ऑन टाइम। पे देम ऑन टाइम क्यों? क्योंकि हर आदमी, हर इंसान, आप, मैं, हर सबको बगैर पैसे की जिंदगी नहीं चल सकती, लाइफ नहीं चल सकती। तो हमको पैसा, हमारी उम्मीद होती है कि जब 29 30 होता है कि हाँ फर्स्ट को सैलरी आएगी, मुझे इसका देना है, उसका देना है, उसका देना है, मुझे ये करना है, वो करना है। आदमी के प्लान पहले से चल जाते हैं, और आपके भी चलते हैं। एज अ सैलून ओनर आपके भी चलते हैं। इस महीने मेरा इतना बिजनेस होगा तो आई विल बाय दिस मशीन, मैं उस ट्रेनिंग में चली जाऊंगी, वो मशीन खरीदना है, हेयर ड्रायर खराब हो गया उसको रिपेयर करवाना है, क्लिपर खराब हो गया, 2 क्लिपर खराब होके पड़े, XYZ। आपकी भी बजटिंग होती है, तो स्टाफ की भी होती है। तो उनकी उम्मीद के हिसाब से उनको टाइम पे सैलरी दो, चाहे आप एक को दो, 5 को दो, 10 को दो, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप मेरी बात सुने, बेस्ट है आप 10th को दो। 10th को पेपर बनाओ, अपॉइंटमेंट लेटर बनाओ, उनको बोलो कि आपको ये पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, आपकी तनख्वाह इतनी होगी, आपका कमीशन इतना होगा, आप इतने बजे आओगे, इतने बजे जाओगे, आप इतने बजे, ये दिन को हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी, वो छुट्टी का आपका पैसा नहीं कटेगा। आपको अगर छुट्टी पे आप अगर आप काम करते हो, छुट्टी नहीं लेते हो, तो उस दिन का पैसा आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा। इन चीजों में क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा काम करेंगे, बिकॉज हर एक आदमी को लगता है कि मैं ज्यादा, अगर 4 छुट्टी होती है, अगर वो 4 छुट्टी की अगर वो 500 500 रुपये भी अगर उसके कमाते मिलते हैं, तो उसको 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। और वही 500 रुपये देके, संगीता जी आपका म्यूट कीजिए प्लीज। संगीता जी, संगीता सिंह, तुम्हारा यूं ही आपका तुम्हारा म्यूट कीजिए। दिमाग क्या उसने फॉल लेगा। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आपका म्यूट है सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है आपका। अभी आ रहा हाँ। है? हाँ अभी आ रहा है। ओके।
सर ये जैसे आप बता रहे हैं कि हमको ये सब पूछना चाहिए, लेकिन जब अभी हमने ऑलरेडी रखा हुआ है स्टाफ 6 लोगों का, तो जो पुराने बच्चे हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि वो काफी टाइम से हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं और हम लोग उनको सैलरी एक दे रहे हैं। तो अब पुराना स्टाफ क्या होता है कि फ्रेंडली हो जाता है क्लाइंट से। तो जब क्लाइंट से फ्रेंडली हो गया, तो अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो, वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेता है। तो अभी नंबर अगर पार्लर पे ना भी दें तो भी उनके पास कैसे ना कैसे तो पहुंच ही जाता है। राइट सर। तो अब हम किसी स्टाफ को निकालते हैं तो लॉस हमारा है, वो घर जाके करता है। अब अब ऐसा हो गया कि इतना फ्रेंडली हो गया, इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गया कि मतलब बीच में हम लोग हट ही गए हैं, वो दोनों एक दूसरे से डील कर लेते हैं पार्लर में भी। तो अभी किसी कारण से उनको हटाते हैं, मतलब हटा भी नहीं सकते, मतलब हम फंस गए ना सर बीच में। और उनकी सारी बात माननी भी पड़ती है, बिकॉज कि अगर वो हट गए तो फिर कैसे संभालेंगे, क्या करते हैं, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग आजकल एकेडमी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो सर मेरा बहुत, मैं फंसी हुई हूँ इस चीज में, और मुझे कुछ स्टाफ को हटाना है लेकिन हटा नहीं पा रही हूँ। और दूसरा सैलरी बेस किस तरह से इंक्रीमेंट करना है उनको, ये भी प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी ये। क्योंकि कुछ पुराने को तो बहुत ज्यादा दे रही हूँ और कुछ नए को बहुत कम, तो वो गलत है, जबकि काम सब बराबर कर रहे हैं सर। तो काम सब बराबर कर रहे हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कितना क्या किस हिसाब से देना चाहिए, और अपन को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। सॉरी। ओके, ले लो। गुड क्वेश्चंस। जी सर। लेकिन उमा जी, आपके जो क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उससे अलग हटके हैं। लेकिन स्टाफ रिलेटेड है, लेकिन इस टॉपिक से हम हाँ। स्टाफ को कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा आपके अंदर एंग्जाइटी आ गई ये पढ़ के कि मैं मेरे प्रॉब्लम कब सर को बताऊं और कब मुझे सॉल्यूशन मिले। तो आप अपने आप बिल्कुल को सर रोक नहीं आपने, पा रही, क्योंकि आप फटाफट बोलना चाहते हो कि मुझे किसी तरह सोल्यूशन मिल जाए। सो यस सर। मैं सोल्यूशन दूंगा आपको, सभी का नहीं या दूंगा, थोड़े से दूंगा। फिर आज नहीं तो आपको मेरी पेड सर्विस लेनी चाहिए। मेरा कंसल्टेशन है 2000 रुपीज पर आवर, चाहे जूम पे करिए, वीडियो कॉल चाहिए या ऑडियो कॉल। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई करके भेजूंगा आज। लेकिन यू हैव टू वेट, लेट मी फिनिश दिस एंड देन वी विल टेक वन बाय वन। ठीक है उमा जी? ओके सर, ओके Okay. ओके, थैंक यू सो मच सर। So हाँ। everyone, please hold down the questions. Let us finish this and then we will take the questions. Okay. और हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन पूछने वाले वो मेरे आगे समझाने में आ जाए तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है? ओके। पे देम ऑन टाइम, यहां पर हम रुके थे। हम उनको टाइम पे दे। 10 को मैं रेकमेंड क्यों करता हूं कि जब आप अपॉइंटमेंट लिख कर देते हो, आप लिख कर ये दोगे कि आपकी सैलरी 10th को होगी, और अगर आप विदाउट नोटिस छोड़ते हो, बगैर बोले छोड़ते हो, तो बहुत से स्टाफ क्या करते हैं, सैलरी लेते हैं और गायब हो जाते हैं। तो आप अगर 10 को सैलरी देते हो तो उसका 10 दिन का काम, अगर वो 15,000 कमाती है आपके पास, तो 5,000 रुपये आपके पास पड़े होते हैं। और वो रिस्क नहीं लेगी आपको 5,000 का लॉस करने के लिए। तो आपको पहले से ही बोल के जाएगी, तो वो आपके लिए सेफ साइड रहेगा। सो दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग द स्टाफ। पे स्ट्रक्चर, सलोन पे स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द मोटिवेशन लेवल्स ऑफ योर स्टाफ। जो पे स्ट्रक्चर है आपका, वो एक मोटिवेशन का लेवल काम करता है कि एक हद तक मोटिवेट होता है। कम सैलरीज कम मोटिवेट होते हैं। बोलते हैं ना लाइफ में, व्हाट इज द बेस्ट मोटिवेटर? मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। पैसे से अच्छा कोई ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। 4 की पे सिस्टम दैट सलोन्स फॉलो। 4 सिस्टम्स हैं जो सलोन फॉलो करते हैं। एक है कमीशन बेस्ड, सिर्फ कमीशन, कोई सैलरी नहीं होगी, सिर्फ कमीशन। और एक है परफॉर्मेंस बेस्ड, जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। एक बेस सैलरी का छोटा बेस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 सैलरी, बाकी पूरा कमीशन। ओके। एक होता है आरली एट, हर घंटे में एक एक घंटे का आपको काम करोगे, जितने घंटे काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। एक होता है एनुअल सैलरी, जिसमें कोई कमीशन नहीं होता। जो पहला वाला है कमीशन बेस्ड, वो मोस्टली जेंट्स सलोन में, जहाँ दाढ़ी शेव कटिंग होती है, उस पे चलता है। और फॉरेन में, अमेरिका में बहुत धूम धड़ाके से चलता है। बहुत धूम धड़ाके से कमीशन पे ज्यादा काम करते हैं वो। ओके। सो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एनुअल सैलरी जो है, एनुअल सैलरी उसकी होती है जो हेल्पर होती है, जो छोटा स्टाफ होता है। हो सकता है कि सैलून मैनेजर है या रिसेप्शनिस्ट है, आपने उसको XYZ काम किया, उसको कोई कमीशन नहीं होता है, उसको बाकी कुछ नहीं होता, उसका सिर्फ एनुअल सैलरी होता है, हर महीने इतना सैलरी, टोटल साल का इतना सैलरी, यही होता है। तो इसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। सो लेट्स सी।
ब्रांड कल्चर छोड़ देंगे, डिसीजन मेकिंग में हम छोड़ देंगे, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं। ओके, क्रिएट अ कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। अब सलोन में क्या होता है कि सलोन में जहाँ पर रहते, जैसे हमारे घर है, हम घर में एक अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं, उसी तरह हमारे सलोन को भी, हमारे वर्क प्लेस को भी एक अच्छा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देना चाहिए। हमारा डेकोर, जो हम इंटीरियर पहले से बनाते हैं, इन आर्किटेक्ट को लेके, इंटीरियर लेके, वो हमको इतना अच्छा लगना चाहिए, इतना अच्छा रहना चाहिए। बहुत से लोगों में देते हैं एकदम लाल, एकदम पीला, एकदम येलो, एकदम ब्राइट कलर्स होते हैं, वो दिमाग को हिट करते हैं। एज अ ओनर आपको अच्छा लगता होगा, मेरा फेवरेट कलर रेड है, मैंने पूरे सैलून को रेड कर दिया। ओ माय गॉड, रेड इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड कलर। आपको सूटेबल होगा, हो सकता है आपकी स्टाफ को, आपकी स्टाफ, अगर आप न्यूमरोलॉजी में डिपेंड करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी में डिपेंड करते हो, तो आपको आपको पता चलेगा कि कौन से कलर्स आपके फेवरेट हैं, कौन से नहीं है। आप अगर यहाँ पर तो मोस्टली, मुझे एक मिनट में देख रहा हूँ कौन कौन है, लेट मी सी। मोस्टली यहाँ पर मुझे मुस्लिम्स इस पे डिपेंड नहीं करते हैं। अ, जो मुस्लिम होते हैं वो ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे, उस पे डिपेंड नहीं करते, न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। और तो वो आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हो जाकर कि आपके सूटेबल कलर्स कौन से हैं। तो अब जो आपने स्टाफ हायर किया, वो स्टाफ का हो सकता है कि एकदम रिपल्सिव कलर हो, उसको बिल्कुल सूट नहीं करता, वो स्टाफ आपके आपके सलून में नहीं टिकेगा। आप बोलते स्टाफ नहीं टिकता मेरे पास। बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई मेरे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कलर, एनवायरनमेंट, न्यूमरोलॉजी, हम इसके अंदर जितना डीप जाएंगे उतने पागल भी हो जाएंगे। तो नहीं जाते हुए हमको पेस्टल कलर्स अपने सलोन के लिए जो अच्छा दिखे, नाइस एनवायरनमेंट के, लैवेंडर, खुशबू, अच्छा स्टाफ के लिए रखना चाहिए, जो हमको सूटेबल हो, हमारे बिजनेस को अच्छा लगे, क्लाइंट भी अंदर आए तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए, यस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, थिंग्स लाइक दैट। भले छोटा हो, लेकिन उसका इंटीरियर अच्छे से बनना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं ये जगह है, बना दे, हो गया। लेकिन नहीं चलेगा आपको। मेरी क्लाइंट है जो मैंने परतापुर में पूजा उपाध्याय का सलोन बना के दिया है, आर्किटेक्ट से बना है, बहुत अच्छा सुंदर सलोन बनवाया है मेरे कंसल्टेशन पे। कभी समय मिला तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसकी। ओके, लाइटिंग आपके लिए सूटेबल है क्या? बहुत से लोग कैसे होते हैं कि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट कर देते हैं, ब्राइट लाइट, और बहुत सी जगह कम लाइट होती है। बहुत से सैलून को मैंने देखा है कि क्लाइंट नहीं होता है तो सारे लाइट बंद कर देते हैं, देयर इज नो लाइट। व्हाई? बिजनेस प्लेस, आप अंधेरा कर रहे हो, अंधेरा इज व्हाट, डार्कनेस इज व्हाट, नेगेटिविटी। यानी आप अंधेरा करके बैठे हो, मतलब क्लाइंट को आप दावत ही नहीं दे रहे हो। सो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फर्नीचर इतना अच्छा होना चाहिए कि स्टाफ ब्रेक ले तो उनको भी कंफर्टेबल लगना चाहिए, जो उनकी सुस्ती है सुस्ती हट जानी चाहिए, उनका बॉडी रिलैक्स हो जाना चाहिए, और इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए। जो चेयर्स हम ज्यादा क्रैम्प नहीं करें। हमारा जब वर्क प्लेस है, बहुत से लोग कहते हैं इतना छोटा रूम रख देते हैं, एक बेड और ट्रॉली और वही फेशियल, यानी क्लाइंट को उठने बैठने में भी तकलीफ है। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल स्पेस रखिए वर्किंग के लिए। ओके, इससे बहुत डिफरेंस पड़ता है। नाउ लेट्स लुक एट अदर स्लाइड्स। ओके, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफ मैनेजमेंट के लिए। इंप्लीमेंट अ गोल सेटिंग सिस्टम, आस्क योर स्टाफ टू हेल्प यू सेट योर गोल्स एंड पुट एक्शन प्लेस। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, एक लेडी, नाम मैं भूल गया, कि जिन्होंने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा था। ओके, उमा, उमा सर। हाँ उमा जी। उमा जी के पास है जैसे 6 स्टाफ है। ओके, 6 स्टाफ में अभी इनको पता है कि मेरा 6 स्टाफ में मेरा 6 लाख बिजनेस है। तो 6 लाख बिजनेस में आपको एक सलोन सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा स्टाफ कितना बिजनेस दे रहा है। मैं हर सेशन में बोलता हूं, मैन्युअली आप नहीं रख सकते, बहुत डिफिकल्ट है मैन्युअल रखना। जो एक जमाना था कि जब हम हाथ से लिखते थे हर चीज, पॉकेट में डायरी भी होती थी, फोन डायरी भी होती थी, घर में लैंडलाइन होता था, उसके बगल में एक फोन डायरी होती थी, लेकिन वो सिस्टम नहीं चलता है अभी। आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए।
सो टू अंडरस्टैंड, और हर चीज उसमें एंट्री होनी चाहिए। तो रिपोर्ट आपको 1 सेकंड में मिलेगी। आपने निकाला ये क्लाइंट का बटन दबाया, ये क्लाइंट कितने समय, कितने बाद, कितने महीने, क्या क्या करवा के हमारे पास गई, कितना बिजनेस दिया। यहां से हम सेट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स की कैटेगरी, क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, क्लाइंट डी, कैटेगरीज। अगर आप ये सोचते हो कि अरे क्लाइंट को कैटेगरी, अगर हम कैसे बोल सकते हैं तू सी कैटेगरी की क्लाइंट है, क्लाइंट को नहीं बोलना है, वो अपने समझने के लिए, एनालिस्ट के लिए। हम जो एनालाइज करते हैं हमारे बिजनेस को समझने के लिए है, क्लाइंट को बोलने के लिए नहीं है। कभी क्लाइंट को ये मत बोलना है कि तुम ए कैटेगरी के क्लाइंट हो, कि तुम सी कैटेगरी के क्लाइंट हो, कि डी कैटेगरी के क्लाइंट हो। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि कैटेगरी क्लाइंट की कहाँ से कहाँ जाती है, ए टू डी। जो क्लाइंट सबसे, जब आप लिस्ट निकालते हो महीने का कि मेरा बिजनेस टॉप टू बॉटम कितना आया, सब में ज्यादा किसने स्पेंड किया, सब में ज्यादा अनीता है, उसने स्पेंड किया 8,000 रुपीज। उसके नीचे और एक 7,800, 7,500। तो ये 5 से लेके 8 तक के जो क्लाइंट है ये आपके ए कैटेगरी के क्लाइंट है। 5 to 3 आपके बी है, 3 to 2 ये आपके सी है, और 1 तक, और 1 के नीचे जो है 500 700 ये आपके डी कैटेगरी, जो सिर्फ कभी कभी आईब्रोज करा लेते हैं, कभी वैक्सिंग करा लेते हैं, या कभी तो भी मैनिक्योर पेडिक्योर ले आते हैं, कभी कभी 2 महीने 3 महीने में आते हैं, वो डी टाइप के कैटेगरी। तो आप समय, आपका जो समय है, आपका 8 घंटे या 6 घंटे का सलोन है, समय इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क, टाइम इज मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। आप बोलते हैं कि रिचेस्ट मैन हमारे इंडिया का अदानी है, अंबानी है, टाटा बिरला है, ये लोग सब रिच है, अब उनके पास भी उतना ही समय है मैडम। उनके पास भी 24 घंटे है, वो भी 8 घंटे सोते हैं, हो सकता है 6 घंटे सोते हो, लेकिन आपके पास भी उतना ही समय है। आपका भी बिजनेस उतने ही घंटे चलता है। अदानी का भी ऑफिस उतना 8 घंटे ही चलता है, आपका भी सलोन 8 घंटे ही चलता है। तो आपके पास उतना समय, उतने समय आप मैक्सिमम पैसे कैसे कमाओगे? तो उतने समय में आपको क्या क्या करना है? मैं हर सेशन में ये बोलता हूं कि हर दिन सुबह में आके पहले आपको मैनेजमेंट करना है, 1 to 1.5 आवर्स आपको पहले मैनेजमेंट करना है, उसके बाद में आगे काम करना है। सो आप कैटेगराइज करोगे, करने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कौन सी स्टाफ मुझे कितना बिजनेस देती हो, कौन सा स्टाफ मुझे कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे, अगर आपकी सैलरी पे है तब आप डिसाइड करोगे, और अगर कमीशन प्लस सैलरी पे है तो उस पर भी डिसाइड करोगे कि ये स्टाफ को मुझे कितना इंक्रीमेंट देना है। तो उमा जी का ये क्वेश्चन एक आंसर हो गया है कि आपको मुझे कितना इंक्रीमेंट देना है। डिसाइड, फर्स्ट फाइंड आउट मुझे कौन से स्टाफ से कितना कंट्रीब्यूशन आता है बिजनेस का। ओके। और हमको कभी कभी हमको आंखें और कान हमेशा खुले रखनी चाहिए, स्टाफ पे ये देखना है। कोई कोई स्टाफ बहुत स्मार्ट होते हैं, वो दूसरे को बिजनेस नहीं करने देते, अपनी जो कलीग है, जो क्लाइंट है, उसकी क्लाइंट खींचने के कोशिश में रहते हैं ताकि मेरा क्लाइंट बढ़े, और मेरे क्लाइंट लिस्ट बढ़ी, मेरा कमीशन बढ़े, मेरा नाम ऊंचा हो मैडम के सामने। इसका आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ट है एक सिस्टम बनाइए कि टर्न बाय टर्न जो अंदर आने वाला क्लाइंट है टर्न बाय टर्न ले। और जो आपने एक बोला था, उमा जी ही, उमा जी ने बोला था कि क्लाइंट से क्लोज हो जाते हैं, इट इज वेरी कॉमन, एवरीवेयर, सब जगह होता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन आप ये कर सकते हो कि जैसे अनीता आती है सुनीता के पास काम करवाती है, लेकिन जिस दिन सुनीता नहीं है उस दिन उसको आपको एनकरेज करना है कि विनीता से काम करवाए, और उसको ये बोले कि मेरी सारे स्टाफ एक जैसे ही काम करते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से ऑल आर ट्रेन्ड इन द सेम मैनर, सारे को काम एक जैसे ही करते हैं, और वो आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। अगर फेशियल का सिस्टम निकाल रहे हैं, सारे स्टाफ को एक जैसी ट्रेनिंग देनी है, एक जैसा ही काम करना है सब में। तो एक स्टाफ आई, नहीं आई, फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ के गई, फर्क नहीं पड़ता। ओके। दूसरा एक रीजन ये है कि अगर वो जाती है और वो काम करती है, एक और क्वेश्चन था, तो वो जॉब छोड़ने की उसको जरूरत नहीं है, अगर उसको काम करना है तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी जॉब में रहते रहते भी आपके क्लाइंट को अटेंड कर सकती है। तो ये क्यों होता है और कब होता है? बिकॉज आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे आपने आपके क्वेश्चन का आंसर खुद ही दिया, मैं एकेडमी में बिजी होती हूँ। सो यहीं पे यहाँ पे फॉल्ट है कि एकेडमी में आप क्यों बिजी होते हो। आप ऐसे समय में आप एकेडमी में रहिए जब आपका हाँ देखा मैंने,
आप गायब थी उमा जी। आपका जब नहीं मैं सर, टाइम मेरा देता लगा आप हुआ है। गायब थी, आप सुन नहीं नहीं रही सर। थी। सर मैं सारा सुन रही हूँ पूरा, मैं वो Okay. रिप्लाई देने ही आई हूँ। हाँ सर, मैं एकेडमी में बिजी थी, आई मेरा फॉल्ट है ये। बट अब उसको सुधारना भी तो है सर, क्योंकि 1 से 4 में बहुत कंफर्ट जोन में आ गई थी। यस। सो हाँ। अभी सुधारने के लिए जब जब ओनर गायब हो जाते हैं अपने बिजनेस से, दूसरे जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे एकेडमी हो, चाहे दूसरा ब्रांच हो, चाहे XYZ हो, तो स्टाफ उसका एडवांटेज लेते हैं। तो आप ये समझिए कि आपका जो बिजनेस है वो आपका फेस है, योर फेस वैल्यू। योर बिजनेस इज कैरिंग योर फेस वैल्यू। जहां तक मैंने देखा है कि मोस्टली सलोन वाले सब अपने नाम से ही सलोन का नाम रखते हैं, या अपनी बेटी के नाम से रखते हैं, या अपनी माँ के नाम से रखते हैं। मोस्टली यही होता है। सो योर बिजनेस इज योर फेस वैल्यू। आप अपने फेस वैल्यू के ऊपर ध्यान दीजिए। अपना फेस हमेशा बिजनेस में रखिए। क्लाइंट आए तो पहले आपसे बात करनी चाहिए। आप डिसाइड करोगे वो क्लाइंट किसके पास जाएगा। सर एक गीता छोटा सा के पास क्वेश्चन। जाएगा, विनीता के पास जाएगा, या सुनीता के पास जाएगा, आप डिसाइड करोगे। सर एक क्योंकि छोटा सा हो क्वेश्चन सकता है। है। वेट वेट, लेट मी फिनिश, आई विल कम बैक टू यू। ओके, सो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वर्क, और आप ही डिसाइड करोगे। आपका स्टाफ नहीं डिसाइड करेगा कि ये क्लाइंट मैं लूंगी, या ये लेगी, या वो लेगी। सो क्लाइंट को रोटेट करते रहना चाहिए स्टाफ के साथ में, सो दैट क्लाइंट को एक स्टाफ की आदत ना पड़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिजनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका बिजनेस आपको खा जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे ध्यान दीजिए। बोलिए। सर मुझे ये बोलना था कि जी। यदि हम इस तरह से काम करते हैं, है ना, तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपको व्हील ऑफ वेल्थ बनाना चाहिए, एक ही काम पर मतलब एक ही सलून से जुड़ के नहीं रहना चाहिए, आपको 4 सलून करना चाहिए सर। राइट। तो यदि हमको 4 करना है तो हम हर जगह कैसे रहेंगे सर? फिर ये हम किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं देंगे, मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे सर? ओके, गुड क्वेश्चन। तो आप क्या चाहती हो? आपका सर मैं जवाब ये दूं या चाह सोल्यूशन हाँ, दूं? आप बताइए ना सर सॉल्यूशन, फिर मैं बताती हाँ, हूँ। मतलब आप जवाब नहीं चाहते हो, आप सोल्यूशन चाहते हो। हाँ राइट सर। सोल्यूशन ये है कि आप डेलीगेशन कम कर रहे हो। डेलीगेशन कम करनी है, यानी कि आपको एक मैनेजर बनाना है जिसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, एक सीनियर स्टाफ रखना है, और जो यहाँ पर ज्यादा सदा हुआ है उसको उठा के नए सैलून में लेके जाना है। सर एक क्वेश्चन मैं भी पूछ सकता हूँ क्या आपसे? नहीं दिखाई दे रहे, आप कौन हो? सर मेरा नाम कैलाश है। हाँ बोलिए। मैं राजस्थान से हूँ। ओके ग्रेट। सर जैसे मैम ने कहा कि कौन से स्टाफ को हटाए क्या करे, एक्चुअली मैं भी एक हेयर ड्रेसर हूँ बढ़िया सैलून में। तो जैसे ओनर है ना, जवाब नहीं देता है और स्टाफ को हटा देता है, ऐसा क्यों? अच्छा, मतलब आपको हटाया गया है पहले, आप ये बोलते हो? नहीं नहीं, मैंने तो रिजाइन दिया है, मैं एक्चुअली एम्प्लॉय था। तो ओके। मैंने बहुत सारे स्टाफों में देखा है कि क्या होता है कि ओनर जवाब नहीं देता है कि यार मेरे को तो ना अभी सीजन ऑफ सीजन चल रहा है, तो अब मैं स्टाफ इतना नहीं रख सकती। तो बाद में स्टाफ क्या करेगा? जैसे मैम ने बोला कि है ना, बिल्कुल क्लाइंट के साथ नजदीक हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, और वो क्लाइंट से नजदीक होगा, उससे कुछ सजेस्ट करेगा और करेगा, तभी तो वो अपना वर्क खींचेगा। खींचेगा कहाँ से वो अपना? ये मतलब ये कुछ जानना चाहता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में तो खुद मैं एक ओनर हूँ, मेरा खुद का सैलून है। ओके, मतलब ये सिचुएशन आप जब ओनर नहीं थे तब की बता रहे हो आप? हाँ, मैं जब पहले पहले था ना, जब मैं स्टाफ में जब वर्क करता था किसी ओके। दूसरे ओनर के अंडर में, तब की बात। ओके, सो इट इज़ वेरी सैड। ये कुछ ओनर्स ऐसे इंडस्ट्री में, हमारा जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं है, और गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा ओनर्स स्टेप्स थे, इस मैं तरह थोड़ा से कम खेल स्टेप्स डाल करते रही हैं हूँ, नहीं तो बाल कि कम हो जब जाएंगे। उनको जरूरत पड़ती है तब रख लेते हैं, और जब उनके पास बिजनेस नहीं होता है तो तब निकाल लेते हैं। हाँ ट्रूली स्पीकिंग ये है कि सीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। आदमी को साल के 12 महीने हेयर कटिंग करना है। सिर्फ इतना है कि कोई कोई दिन हर कास्ट और रिलीजन के हिसाब से, कोई बोलता है नहीं मैं मंडे को बाल नहीं काटता हूँ, कोई बोलता है मैं थर्सडे को बाल नहीं काटता हूँ, कोई बोलता है मैं अमावस में नहीं काटता हूँ, कोई बोलता है मैं पूर्णिमा में नहीं काटता हूँ। तो वो कुछ लोग अपने बिलीफ के हिसाब से
इधर उधर होते हैं, लेकिन साल के 12 महीने हेयर कट होता है, साल के 12 महीने सीजन है। अभी बारिश हो रही तो सिर्फ बारिश के कारण बाहर नहीं निकलता है आदमी, लेकिन बाल बढ़ते हैं तो बाल तो कटवाने तो जाएगा ही जाएगा। और स्पेशली जो वो ऑफिस गोइंग पीपल हैं, तो उनको तो अच्छे से ट्रिम एंड नीट करके ही ऑफिस जाना है, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, तूफान हो, आंधी हो। सो यस ये यस। एक जो आपके साथ हुआ है, एक आई एम वेरी सैड, मुझे बुरा लग रहा है ये सुनने में कि इस तरह के भी ओनर्स हैं कि सीजन नहीं होने पे या बोलने के स्टाफ कम होने से, सॉरी बिजनेस कम होने की वजह से स्टाफ को निकाल देंगे। तो अगर यहाँ पर जितने भी सैलून ओनर्स हैं, मैं ये उनको बोलना चाहूंगा कि आपने अगर स्टाफ रखा है तो ये आपका बिजनेस है, और वो आपके बिजनेस को हेल्प करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो स्टाफ है। जैसे ओनर है तो एक ओनर, उसके दो ही हाथ होते हैं और उसके पास 8 ही घंटा है। अगर वो 8 घंटा काम करेगा तो महीना, 2 महीना, 3 महीना ही काम कर सकता है, उसके आगे काम नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। ही नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प, ही एंड शी बोथ नीड एक्स्ट्रा हेल्प। इसीलिए उनको स्टाफ रखना है। कि मैं सर अगर एक एक, बात मैं बोलूं, नहीं, सॉरी। मैं पहले कैलाश जी का आंसर खत्म कर लेता हूँ। हाँ हाँ, हाँ, तो मैं उन्हीं का आंसर दे रही थी। ठीक है, आप आंसर दीजिए, मैं रुक जाता हूँ, बोलिए। नहीं रुक, सॉरी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ ये समझा रही थी, कभी भी कोई ऐसे नहीं निकालता है, वार्निंग देता है वो एक दो बार, क्योंकि क्या है, कुछ गलतियां हम करते हैं, है ना, स्टाफ की भी कुछ गलतियां रहती हैं। तो एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, अगर 5 से 10 बार समझाने के बाद इस तरह से वो बिहेव करता है तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो वो सीजन का बहाना लेकर निकालते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। आपने किया ऐसा? आपने हाँ किया ऐसे ऐसा? डायरेक्ट, हाँ मैंने ऐसा किया था। क्योंकि अब मैं मतलब क्या, रिलेशनशिप हम खराब करते नहीं है कभी भी, उसको बहुत समझा रहे हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा टाइम मैनेजमेंट को लेकर या स्टाफ मैनेजमेंट जो भी है हमारा पर्सनल, उसको लेकर बहुत समझाया। बट अब रोज एक ही गलती आप कंटिन्यू करोगे तो फिर कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। लेकिन रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया है कि आप 10 साल से हमारे जॉब कर रहे हो, तो अब क्या बहाना लें। तो बोल दिया कि सर, और क्लाइंट कभी कम होते ही नहीं है। ये सर ने, आपने परफेक्ट आंसर दिया सर। ओके। क्या बिल्कुल सही बात है मैम, ये तो हाँ ओके। कभी प्रेजेंट टाइम में मैं भी ओनर हूँ। हाँ सर, वो बस छोटी सी, क्योंकि सर जो समझा रहे हैं ना वो बहुत ही शानदार, एक एक बात उनकी इतनी क्लियर है, क्योंकि जितने भी लोग आगे जो प्रॉब्लम्स आएगी ना, वो सर ने सारी आंसर दिया है उन्होंने, सर ने। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर का देने का आंसर। तो आप उनकी एक एक बात को गहराई से लो तो सब समझ में आ रहा है। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू उमा जी, आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा था, थैंक यू सो मच। कैलाश जी, आप आपका आप सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हूँ सर मैं। ओके। सो आप अभी ओनर हो, आप जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, पुराने एक्सपीरियंस जो है ना, वो आगे हमको इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करना चाहिए। बिल्कुल वो एज जख्म लेके उसके ऊपर दुख नहीं मनाना चाहिए। नहीं तो ये आप जब अपने स्टाफ को ट्रीट करोगे तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा। तो उसको, उस चीज को, उस बैड एक्सपीरियंस को वैसे ही रहने दीजिए, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दीजिए, और आप अपने स्टाफ के साथ में अच्छा बिहेव कीजिए। ठीक है? थैंक यू सर, बिल्कुल। ओके। सो अभी ये हमारा एक लास्ट स्लाइड है, वेलनेस इन वर्क प्लेस। वेलनेस इन वर्क प्लेस मतलब हमको पहली बात तो नंबर वन, एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए। वो टीम के अंदर हमको अलग अलग जो एक्सपर्टीज है, कोई ब्यूटिशियन होगी, कोई मसाज एक्सपर्ट होगी, कोई स्किन का अच्छा काम करती होगी, कोई बॉडी मसाज अच्छी करती होगी, कोई हेयर कट अच्छा करती होगी। तो ये हमारे पास एक टीम है। तो सबको सबको काम डिफरेंट डिफरेंट बांट करके दे दिया जाए, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए, लिख कर दिया जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो फुल सैलरीज पे हैं उनको ये बताया जाए। एक मेरा और एक टॉपिक है की रिजल्ट एरियाज, और की रिजल्ट एरियाज डिसाइड किया जाए कि ये काम अगर आपका अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो ये चीज आपके इंक्रीमेंट में काउंट होगी। अच्छा, जो यहाँ सभी अटेंडेंट को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो प्रोग्राम अभी हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और 4 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। तो सब मेरा यूट्यूब चैनल सलोन बिजनेस मैनेजमेंट यूट्यूब के ऊपर चेक करना, और वहां पर भी दोबारा से आप देख सकते हो। अगर कोई चीज आपको मिस हुई हो, दोबारा से सुनना है, वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको जरूर सुनना। और दूसरे भी वीडियोस हैं उनको भी देखना, और अगले आने वाले वीडियोस के लिए सरप्राइज करना और नोटिफाई बटन दबा देना।
सो इम्प्लीमेंटिंग अ वेलनेस प्रोग्राम इन योर सैलून के एनरिच एम्प्लॉइज लाइव्स, मोरल बूस्ट होगा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगा, वो अच्छे से काम करेंगे। एक जैसे छोटा सा है, एक डिफरेंस कर सकते हो आप, एक उनको लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हो, एक्सीडेंट एक्सीडेंट पॉलिसी दे सकते हो। आपके पास 7 8 9 10 स्टाफ है, एक्सीडेंट पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी होती है, आपके पूरे स्टाफ के लिए होती है। आपको एक लमसम अमाउंट पे करना है इंश्योरेंस को, और वो आपके स्टाफ की लिस्ट ले लेते हैं और वो उसमें कवर होते हैं। अगर उनको एक्सीडेंट से कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट से पर्सनल उंगली कट जाती, हो सकता है काम करते करते उंगली कट जाए, मशीन में आ जाए, या कुछ फिजिकल डैमेज हो जाए, काम करते करते गिर जाए, पैर टूट जाए, लॉस हो जाए, तो वो एक्सीडेंट पॉलिसी उनकी उनको उनको भरपाई मिल सकती है। और आपके लिए पॉकेट के छोटा सा खर्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं होता एक्सीडेंट पॉलिसी। मैं एक्सीडेंट पॉलिसी लेते आ रहा 20 25 साल से। उस जमाने में तो मुझे 200 250 रुपए में मिल जाती थी। तो अगर आप ग्रुप लेते हो 8 10 लोगों का, आपके स्टाफ का, तो हो सकता है आपको एक 5,000 10,000 में भी मिल जाए। सो आप अपने लोकल जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे बात कर सकते हो, स्टाफ के लिए कर सकते हो कि हमारा, और जैसे स्टाफ छोड़ दिया है तो नया रखोगे तो पुराने का नाम हटा के नए वाले का नाम आप ऐड कर देना। तो जब तक आपके पास काम कर रहा है तब तक वो स्टाफ आपके एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर्ड है। ये चीज आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर में भी दे सकते हो, थोड़ा उनके लिए खर्च कर सकते हो। टीम बनाना है, टीम को जगह पे रखना है, उनको एनकरेज करना है, कुछ हफ्ते में उनके साथ में मीटिंग करना है, और डिसाइड करना है, बिकॉज जो काम करते हैं वो आपको अच्छे आइडिया दे सकते हैं। पैसे बचाने के आइडिया और पैसे कमाने के आइडिया दोनों स्टाफ से मिल सकता है आपको। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट। सो थैंक यू सो मच। और किसी के अगर क्वेश्चंस है तो अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आई एम ओपन। हेलो, आई एम वेटिंग क्वेश्चंस। हाँ जी सर। सर ये इंश्योरेंस वाला आइडिया तो मुझे बहुत ही शानदार लगा आपका। थैंक यू सो मच सर। और हाँ अभी मैं पूछती हूँ, जी, पहले आवाज सबको मौका दूं फिर मैं पूछूंगी सर क्वेश्चन। यस, ओके। हाँ। एनी मोर? जो भी आए हैं मैं एक एक का नाम लेता हूँ। मीना सोनार, मोनिका, पद्मा, कौसर, जरीवाल सर, मीना राठौड़, रितु शर्मा, सुनील जी। कैसे हो सुनील जी? ठीक है सर। गुड, थैंक यू, अच्छा लगा आपको देखकर। संगीता जी, ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी का सिर्फ नाम ही सुना था, आज पहली बार देख रहा हूँ लाइव। नहीं कैसे हो सर। आप? सर बहुत अच्छे हैं, क्लास बहुत अच्छा हुआ है सर। आज की क्लास से हम लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज मिल गया कि बहुत अच्छे से स्टाफ को मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम और वेलकम। सर को भी थैंक यू कि सर की वजह से आपका क्लास लेने का मौका मिल गया हम लोगों को। अरे जरीवार सर हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। तो 2 4 5 दिन पहले कॉल आ गया, सर आपकी क्लास। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं, क्या बात है। श्वेता जी, प्रीति ठाकुर, एंजल, प्रियंका सिंह, प्रकाशिनी, बैजंती मिश्रा, प्रीति जैनेट पुणे से हैं, उषा, अभी कौन सी उषा है, आई हैव नो आइडिया, बहुत सारी उषा को जानता हूं मैं। मधुबाला, उषा का वीडियो बंद है सो मुझे पता चले। शोभना, सारा, संगीता सिंह, अर्चना, कैलाश सेन, फामिदा नाज शायद उड़ीसा की हैं, ज्योति चौधरी, अलीशा, रुमकी चौधरी, अनुपमा बेहरा उड़ीसा, सबिता बैत्रू, उषा राय, नीरू महाजन दिल्ली से मैडम, सुपुष्पलता पंचोली। यस, आई एम वेटिंग फॉर ऑल दिस पीपल। आप ये मत समझना कि मेरा क्वेश्चन पता नहीं लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। तो इसको साइड में रखते हुए आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। और मेरे लिए आप सभी स्टूडेंट्स हो। और गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का एक कोट है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट इज टू आस्क क्वेश्चन। तो बेसिक ओके। कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप ओके स्टूडेंट हो सर। तो आपको धन्यवाद क्वेश्चन सर, आवाज पूछना आ रही ही है? पूछना है। धन्यवाद सर। जी। अभी मेरा एक सवाल है आपसे, यस श्योर, काफी बड़ा सवाल है। बोलिए। मैं वही सुन रहा था, आपकी क्लासेस काफी बार ले चुके हैं ना आपकी क्लासेस, तो हम तो एकदम रट्टा मार मार के रेडी हो गए हैं। लेकिन काफी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं आप।
और हाँ जी, कल मैं अच्छा लगता है। आप अपना सारे लोग एक बार अपना माइक ऑफ कर खाना हो दीजिए। गया। आप लोगों को टाइम मिला था तो आपने, अभी आपका टाइम ओवर हो गया है। तो अभी अ, इस क्लास करने का मकसद हमारा यही है कि आप सैलून बिजनेस तो चलाते हैं लेकिन उनको मैनेज करना भी सीखिए आप। आपको एक छोटे सैलून से बड़ा सैलून बनाना है, उसके बाद में एकेडमी बनानी है, उसके बाद में आपको ब्रांच टू ब्रांच करना है, अपनी फ्रेंचाइजी चलानी है, बहुत सारा काम बाकी है अभी आपका। आपकी शुरुआत हुई है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो इसके साथ में आपका मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, सर ने आज बताया है। और ये सिर्फ और एक सिर्फ बहुत छोटा सा ट्रेलर है, ट्रेलर भी छोटा है। तो अगर आप इनकी अगर पेड कोर्सेज या क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इनको भी मैसेज कर सकते हैं, और हमारे जो ग्रुप बना हुआ है आप मैसेज कर दीजिए, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए। तो हम आपका शॉर्ट आउट हम जूम पे ही कंप्लीट कर देंगे पूरा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इनके पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप जूम के थ्रू आप क्लासेज ले लीजिए आप। और जी ये आपको श्योरिटी दिलाते हैं कि आपका बिजनेस क्लास लेने के बाद में ऑटोमेटिकली डबल से ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि विदाउट बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट का आपका काम कुछ होने वाला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस पे साल काउंट करोगे, सिर्फ आप कि इतने साल के हो गए, इतने साल से काम करते हो गए, इतने स्टाफ काम करते थे पे आ जाओगे आप फिर। और एक बार किसी सैलून से स्टाफ निकल गया ना तो आप स्टाफ के सपने लोगे आप। क्योंकि हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी एक दूसरे से जुड़ी हुई है नहीं, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज चीजें हैं सारी। तो आप इसका क्लासेस का लीजिए। और सर एक टॉपिक और था, हमने 2-3 दिन पहले अशोक जी ने और हमने एक मीटिंग किया था एक जीएसटी को लेके। ओके। जैसे बहुत सारे सैलून है उनको पता है कि भाई हमारा 20 लाख तक का टर्नओवर नहीं है तो हमारी तो जीएसटी लगेगी नहीं, नया हमें जीएसटी नंबर लेना है। राइट। वो बिल्कुल चैन की नींद सो रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम सबसे ज्यादा पिसने वाले जीएसटी में हम ही हैं। जी तो हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, तो आप लोग इकट्ठे होइए उस चीज के लिए, आप लोग साथ में रहिए। मुहिम ये कर रहे हैं कि हम लोग एक सैलून के साथ साथ हम एक हेल्थ सर्विसेज भी देते हैं, तो हमारी जीएसटी कम की जाए। जी एक तरफ तो आप महिलाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ आप महिलाओं को काम को बिल्कुल रोक रहे हैं। 18% बहुत ज्यादा होता है। जी तो मेरा यही कहना है कि आप पहले समझ लीजिए कि जीएसटी आपको कहाँ लगती है। आप जिस पे बैठे हैं उस चेयर पे जीएसटी लगा हुआ है। आप जिस जिस पेन पे यूज कर रहे हैं उसका जीएसटी लगा है, जो फोन कर रहे हैं उसमें जीएसटी लगा हुआ है। राइट। आप आयनिंग मशीन करते हैं उसमें हाँ, जीएसटी आप दे रहे हैं, आपको कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपको जीएसटी कोई नहीं दे रहा है। लेकिन 100 रुपए वाली चीज आप 118 रुपए में खरीद रहे हैं, ये आपको याद करना है। और एक 11 जो जुलाई को हम एक लेटर भी लिख के दे रहे हैं सारे जी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग साथ में रहिए, बहुत जल्दी इसकी कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मीटिंग भी करेंगे हम लोग। तो एक एक अभी एकजुट होने का टाइम आ गया है, तो थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप। पता नहीं कितने लोगों को हमें बाइकआउट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हम सर्विस वाले हैं, हम प्रोडक्ट वाले नहीं हैं। और सर्विस हम तभी दे पाते हैं जब हमें हमारे हाथ में कोई प्रोडक्ट लाके देता है। जी राइट। प्रोडक्ट के ऊपर इतनी जीएसटी नहीं है, क्योंकि उनको अलग टाइप का लगा, लेकिन हमारी सर्विसेज पे इतनी जीएसटी है। अच्छा, जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते हैं ना उनके पास में 70 प्रकार के तरीके होते हैं, उनको जीएसटी बचाना भी आता है, आपको नहीं आता है। तो आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिए। और क्लासेस बहुत अच्छा हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब भी क्लासेस होती है हमारी ना, तो आप शेयर किया करो। आपका एक शेयर का बटन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें कोई इससे फायदा नहीं होने वाला है, शेयर से हमें क्या फायदा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि इससे और लोग जुड़ेंगे, आप एक दूसरे से जानेंगे। जैसे आज काफी लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पहचाने। तो इसलिए आप इन सब चीजों पे भी ध्यान दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप बीच सेक्टर काउंसिल के बारे में नहीं जानते हैं तो उसकी भी हम लोग क्लासेस बहुत जल्दी करने वाले हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि गांव शहर खेड़े में बस्तियों तक हमारी एजुकेशन पहुंचे, वो आपके थ्रू पहुंचेगी और पहुंच रही है। और जो मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मिले और स्टाफ भी मिले।
जहां तक BHC सेक्टर काउंसिल का खुद का सैलून सॉफ्टवेयर और एकेडमी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है हमारा, लेकिन बहुत सारे हमारे सेंटर्स में चल रहा है, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स में यूज नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, राइट। और वो कहते हैं ना कि जब तक चिल्लाओगे नहीं तब तक हम सुनेंगे नहीं। सही। तो चिल्लाइए जोर से। ठीक है सर, और ठीक किसी है। का सवाल है तो पूछ अभी लीजिए। लास्ट में एक बोल के जाना चाहता हूं मैं सबको कि अभी आप लोग अपने आप में एक संकल्प बनाइए कि मैं मेरे बिजनेस पे ध्यान दूंगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगी या करूंगा। अगर मुझे हेल्प चाहिए तो हेल्प लूंगा। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप राइट जगह पे चल रहे हो। सो एक कोट है, प्रोवर्ब बोलते हैं, कोट है कि in 6 months you will have 6 months of excuses or 6 months of progress। समझ रहे आप? अगले आने वाले 6 महीने में या तो आपके पास बहाने मिलेंगे, ओ मैं करना था, मैं लेकिन ये हो गया, करना था, मेरे पास वो हो गया, इस कारण मैं नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। या तो 6 महीने में आपके पास प्रोग्रेस मिलेगा, 6 महीने में मैं ये कर पाया, ये कर पाई। सो कीप दैट इन माइंड। बिल्कुल थैंक यू। सर, हमारे पास में 2 एग्जाम्पल भी है इसका। बोलिए। हमारे पास में 2 लोग जुड़े हुए हैं जो एग्जाम्पल है, मैं उनको देख चुका हूँ। ग्रेट। एक तो ज्योत्सना मैम की बात कर रहे थे ना, अपना तो ज्योत्सना मैम की बात कर रहा हूँ मैं। जी। और एक वो जो सिलीगुड़ी से जुड़ी हुए हैं, जो ये मोनिका जी है, ये भी हाँ। हाउस वाइफ थी जब मैं पहली बार मिला था। ओके। इनका जो चेंजिंग आया ना, 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल में वो इतना अच्छा सैलून भी चला रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रही है। देखिए, तो मैं क्या बोला, गलत बोला? इन 6 months यू विल हैव 6 months ऑफ एक्सक्यूज और 6 months ऑफ प्रोग्रेस। थैंक यू सर। लेकिन ये हो पाया सिर्फ जरीवाल सर की वजह से। ग्रेट ग्रेट, वेरी ना ही नाइस। वो आते और ना ही मुझे इतना ज्ञान देते और आगे मैं बढ़ पाती। जो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जरीवाल जी का तो तारीफ जितनी भी करो उतनी कम है। लेकिन जो मेंटर्स होते हैं, जो गाइड होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, उनका जो रोल होता है ना, बहुत 20% होता है, ओनली 20% रोल। बाकी जो रोल होता है ना, वो आपका होता है, मेंटी का होता है, जो सीखने आया उसका होता है। अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर आप नहीं चाहते, तो आप नहीं बन पाते। आप बहाने देते, जैसे मैं बोल रहा 6 महीने के बहाने, सर वो तो ऐसा हो गया, मैं नहीं कर पाई, सर वो तो ऐसा हो गया। माने मेंटर आपको बोले जा रहा है ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन आप नहीं कर पाए। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने भेजे हैं। हाँ, मुझे जवाब क्या आता है, सर अगर मौका लगा तो मैं अटेंड कर लूंगी। हाँ सर, ऐसे हैं वो। मौका लगा तो अटेंड कर लूंगी, मतलब उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यस यस, मौका कभी लगता नहीं है सर, ना हाँ, कभी लगेगा। लेकिन अगर जिसको सीखना होता, वो सब काम छोड़ के पहले सीखने बैठता है, जैसे सर आप लोग सर आपने कर रहे थे। आज आज आप सर आपने बहुत ही अच्छा समझाया, और समझने वाले पूरा समझ भी रहे हैं। जो इस पे ध्यान देंगे ना वो बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। मैम, आज सर ने सिर्फ आपको इंट्रो दिया है कि आपको ये चीज करनी है, लेकिन आपको जी, करने के लिए उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना। ये सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। देखो, बहुत सी हाँ, चीजें ऐसी है, सीखना पड़ेगा। ये तो इंफॉर्मेशन वो तो चीजें हैं अवेलेबल कि है। सिर्फ मतलब जागरूक कर सकते हैं ना आपको, लेकिन उसके लिए तो मार्केट में आपको एक। इंफॉर्मेशन भर भर के है, बिल्कुल इंटरनेट पे बिल्कुल। भर भर के इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या आप कर पा रहे हो? आपको मेरे जैसे आदमी की हेल्प चाहिए अगर सैलून बिजनेस ऊपर करना है। कौसर, हम्म कौसर लाइन पे आओ, जी सर। वीडियो ऑन करो, हम्म और अपना एक्सपीरियंस बताओ मेरे साथ में। हम्म। बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं सही बोला, गाइड अच्छा करते। सुनने के लिए नहीं बुलाया आपको। नहीं, आपने अच्छा हो बहुत गया। अच्छा बहुत अच्छा गाइड किया। उसको फॉलो करना तो हमारे ऊपर पूरा, जैसे आपने बताया 80%, वो सच में 80% होना चाहिए। उसको फॉलो करना आप तो मेरे हमारे स्टूडेंट हो या सिर्फ ऊपर लाइन पे अटेंड कर रहे हो? 80%। नहीं, स्टूडेंट है। क्या पढ़े हो मेरे से आप? कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे स्टाफ मैनेजमेंट, कैसे अपना अकाउंट मैनेज करना है। कितने साल हो गए आपको मेरे से सीख कर? शायद 3 साल। 3 साल हो गए। 3 साल में आपको कुछ फर्क पड़ा सीखने के बाद, क्या नहीं पड़ा? वो मेरे ऊपर है। मैं उसको फॉलो अगर अच्छे से करती तो बहुत, लेकिन हाँ, जब तक मैं फॉलो कर रही थी बहुत अच्छे से फर्क पड़ा। जब तक कर रही थी तब तक रिजल्ट मिल रहा था। सही। तो इट इज लाइक जिम, आप जिम जाते रहो,
तो आपका वेट लॉस होता रहेगा, आपकी बॉडी बनती रहेगी, आप जिम छोड़ दो फिर फूल जाओगे सब साइड से। जी एनी मोर क्वेश्चंस? और कौन है? फिर हम सर क्लोज करेंगे। यहाँ पे सर कैलाश जी है, वो बोलेंगे। बोलिए कैलाश जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं जरीवाल सर के एक बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैं जयपुर रहता था तो सर से कई बार, एक दो बार मेरे में कॉल से भी मैंने इनसे बात हुई थी। मैं कि सर कभी आप जयपुर में आप क्लासे लोगे तो आप मेरे को जरूर आप बोलोगे कि क्लास जी बिल्कुल दूंगा मैं जयपुर में क्लासे। तो आज तक मैं तो वेट ही कर रहा हूँ सर का कि जयपुर कब आओगे कब। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी एक्चुअली क्या नाम, मैं भूल गया था, मैं जयपुर में अभी जाके आया था, तो शायद। सर मैं, मेरा नाम कैलाश है, शायद आपसे एक दो बार कॉल पे मेरी बात हुई है आपसे। बिल्कुल 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 मेरी बात हुई है, अभी मेरे दिमाग से फिसल गया था, लेकिन अभी सही है। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। बोलिए। हमारी क्लासेस है जो होती है मंगलवार और शनिवार को। ओके। फिर भी एक्चुअली क्या होता है, मैंने तो मेरे एक दो होस्ट है हमारे ही, जो उनको वो शादी का दिन है इसलिए वो नहीं आए हैं। निकालना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं हम लोग। जी। लेकिन कभी कभी सेमिनार भी होता है और होता है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए टाइम निकालिए। मंगलवार और शनिवार को हमारी क्लासेस होती है, और नेक्स्ट जो क्लासेस हो रही है हमारी अरोमा पे होगी, जो करेंगे वंदना पंकजराव दिल्ली से। ओह फैंटास्टिक, बहुत अच्छी लेडी है सर हाँ। ये वंदना आपसे जी। तब बात होती थी जब मैं स्टाफ था, मैं दूसरों ओनर के अंडर में काम करता था, आज मैं खुद एक ओनर हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई अपना शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस है? मीना, मीना सोनार, आपने मीना, माइक खोलो अभी, खोल दो माइक। सर एक्चुअली हम एक स्कूल में गए थे ऐसे ही रैंडमली, जैसे मोनिका के एक बच्चा था उसकी स्कूल में, बोला कि चलो वहां पे पेरेंट्स को क्लास देते हैं। तो वहां पे हम क्लासेस देने चले गए, और वहां पे ही मीना जी मिल गए हमें। ओके। और वहां से उन्होंने पार्लर ज्वाइन कर लिया, और अभी वो अच्छा खासा काम भी कर रही वेरी है। नाइस। तो देखो आदमी कहाँ से कैचिंग कर सकता है। जी जी जी। तो और ऐसी कहानियां और भी बहुत है, अच्छी लगती है। अभी मैं अभी मेरा जमशेदपुर में, वहां पे आसपास से हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। नमस्ते सर। मुझे नमस्ते। एक बात पूछना था कि मैं तो केक बनाती हूँ, तो मैं आगे चल के चाहती हूँ कि मैं घर से ही करूँ ये पार्लर का काम, तो क्या वो सही रहेगा? हाँ क्यों नहीं रहेगा, सही रहेगा, लेकिन उसमें जो है ना आपको क्लाइंट्स कम मिलेंगे। घर से और काम करने में बहुत से लोगों को लगता है घर में कैसे जाएं, घर से क्यों हाँ काम करें। उसमें लिमिटेशन हो जाते हैं। घर में जो आपकी विजिट करते हैं वो आसपास सराउंडिंग में आपके सोसाइटी के आसपास के लोग इजीली आ जाते हैं, और फिर उसका कोई हाँ। टाइम लिमिट नहीं होता। सुबह 7 बजे आ जाएंगे, रात को 10 बजे आओ मैडम, सुबह सुबह मेरी ट्रेन है, मेरी आईब्रोज कर दो प्लीज, मेरा फेशियल कर दो। तो वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं होता। और फिर आपको होना चाहिए, घर से बाहर ही होना चाहिए। क्योंकि सर मेरा वो केक का भी काम है, तो मैं चाह रही थी मेरा दोनों काम हो बोल के हम ये बात सोच रहे थे। और हम लोग का दुकान भी है, हम सोच रहे थे अगर मेरा क्लाइंट ज्यादा हो जाएगा आगे चल के, हम्म तब मैं दुकान में पार्लर करूंगी। तो आप दुकान में करिए। केक बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक ओवन लगता है, थोड़ा सा काम रहता है, थोड़ा स्पेस आप अपने सालोन के पीछे बना लीजिए केक बनाने का। ठीक है, थैंक यू सर। तो आपको ओके। दोनों हो जाएगा, आप केक भी बना पाओगे और आप स्कीम भी बना लेना कि आप जो 5,000 से ज्यादा खर्च करेगा उसको एक केक फ्री मिलेगा, तो आपकी स्कीम भी बन जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। सर सर जो क्लाइंट होता है ना वो सर्विस पे होता है। अगर आपकी सर्विस काफी अच्छी होगी तो क्लाइंट आपका वेट करेगा, बिल्कुल कंफर्म वेट करेगा। यस 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 आज सर 100। मेरे पास आगे आगे चल के अगर हम लोग आपसे क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए कांटेक्ट नंबर आप हम लोग का इसमें डाल दीजिएगा। लिखिए आप लोग 9595605342। और अगर मिस भी हो जाए तो जरीवाल सर से आप नंबर ले सकते हो। नहीं सर, नहीं होगे, हमारे जो ये जो क्लास लिया ना ये बहुत एक्सपर्ट है। ये नंबर क्या है, कैच कर लेंगे अच्छे से दूर से ही। सर और एक बताइए नंबर आपका। हाँ व्हाट्सएप का भी यही है, सब नंबर यही है। पूरा इंटरनेट पे आप नंबर डाल दोगे तो मेरी, ये नंबर आप चैट पे इंटरनेट डाल पे दिया डाल है। दोगे मेरी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, पता है हाँ, आपको। चैट पे डाल दिया है सर ने, आप नंबर ले लीजिए उसका। हाँ ओके। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।
के लिए मुझे बाय, लगता है कि मेरे के लिए बहुत ही अच्छा क्लास था, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बहुत कुछ मिला। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, अर्चना जी है क्या यहाँ पे? आवाज आ रही थी हाँ सर। तो कैमरा खोलो। स्टार्टिंग से थी सर मैं क्लास में। नहीं ठीक है, लेकिन आज शक्ल मेरा तो पहला सेशन था, सॉरी सर। अर्चना जी के सेशन तो खत्म हो गए हैं अभी। अभी 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 आपकी शक्ल कौन देखेगा? हम तो नहीं देखेंगे भाई। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, फिर जस्ट लास्ट में बोल रही हूँ। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मैं मच। सुन रही नेक्स्ट थी, सारा सुना सर मैंने। काफी काफी अच्छा क्लास हुआ, बहुत सारा नॉलेज